हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके 11वीं क्लास के वार्षिक पेपर के बारे में, जो आपके यहाँ पे वार्षिक उत्तम एग्जाम होने वाले हैं 2024-25 के। तो पूरा का पूरा पेपर मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ये आपका पेपर यहाँ पे भूगोल का पेपर होने वाला है। जो आपका यहाँ पे जियोग्राफिकल पेपर होता है, वो भूगोल का पेपर होता है 11वीं क्लास का। वो सारा का सारा पेपर मैं कराऊंगा विथ आंसर के साथ में कराने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको यहाँ पे लक्ष्य देखना है। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके सारे के सारे पेपर के वीडियो इसी चैनल पर आने वाले हैं। तो आप यहाँ पे आप आपके सामने पेपर पूरा का पूरा है। तो यहाँ पे एक पेपर का आपके सामने कोड है, और यहाँ पे क्लास देख सकते हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 है। आपका यहाँ पे जियोग्राफी का पेपर है, मतलब भूगोल का पेपर आपका यहाँ पे होने वाला है। 20 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 3 घंटे का समय आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और टोटल आपके सामने यहाँ पे ये पूरा का पूरा 70 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है। तो पूरे के पूरे अगर नंबर चाहिए तो आपको वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, और वीडियो में आपको बना रहना है। इसके बाद आपके सारे के सारे वीडियो भी आने वाले हैं, उन वीडियो को भी आपको देख लेना है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो हम चलो चलते पहले ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में क्या पूछा गया उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर नीचे निर्देश दे रखे हैं, इनको आपको अच्छे से ध्यान से रीड कर लेना। जो यहाँ पे आपके सामने निर्देश दे रखे हैं कि आप इसमें क्या क्या आपके सामने दे रखा है। तो पहला से दे रखा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर दूसरे में 1 से 5 तक के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प 6 अंक दिए गए हैं, रिक्त 6 दिए गए, इन सबको अनिवार्य करना है। इसके बाद जो 6 से 20 तक के प्रश्न है वो आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। इसके बाद 6 से 12 तक के प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ये तो इसके बाद इसके बाद 13 से 70 तक के प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा इसको रीड कर लोगे तो इसी से आपको पूरा का पूरा अच्छे से पेपर समझ में आ जाएगा कि पेपर के अंदर आपसे क्या क्या पूछा गया है। तो हम चलते पे हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपके सामने चलते हैं कि इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया उसकी बात कर लेते हैं। तो आपके सामने जो पहला प्रश्न पूछा गया, आपके सामने पहला प्रश्न पूछा, इसमें आपसे पूछा गया कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो आपको यहाँ पर 6 नंबर का ही होने वाला है। तो इसमें सबसे पहला पूछा गया कि केरवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। जो केरवा भू आकृति है वो आपकी कौन से राज्य में पाई जाती है, तो वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ऑप्शन डी आ जाएगा यहाँ पे आपका द वाला, जिसमें लिखा हुआ है कि कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया कि माहो अशांतब पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, जो आपका यहाँ पे मेंटल एवं क्रोड के मध्य पाया जाता है। इसको कर लेना है। प्रश्न नंबर तीसरा आपसे जो पूछा गया उसको देख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर आपके सामने तीसरा पूछा गया है। प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा गया है कि कयाल झील स्थित है। कयाल झील कहाँ पर स्थित है, तो वो आपके यहाँ पे आ जाएगी केरला में स्थित है। कयाल झील कहाँ पर स्थित है, केरला में स्थित है। प्रश्न नंबर चौथे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका आ जाएगा चीन सबसे बड़ा है। प्रश्न नंबर फिफ्थ पूछा गया कि सबसे अधिक विनाशकारी तरंग मानी जाती है, किसको मानी जाती है सबसे अधिक विनाशकारी तरंग, तो देख लेंगे। इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा चीन। किसको माना गया है, चीन को माना गया, तो ऑप्शन इसका ये आ जाएगा चीन। ठीक है। प्रश्न नंबर फिफ्थ में सबसे अधिक विनाशकारी तरंग किसको माना गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका धरातलीय तरंग आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है, तो आपका आ जाएगा 13.7 अरब वर्ष, ये आपकी पृथ्वी को करती है। ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन नेक्स्ट आ जाएगा, देख लीजिए पूरे के पूरे करा दिए गए मैंने। इसके प्रश्न नंबर आपसे यहाँ पर दूसरा पूछा गया। दूसरे प्रश्न में पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो आपके 6 नंबर के यहाँ पे होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि महासागर की सतह के जल का औसत तापमान डैश डिग्री में होता है, कितनी डिग्री में होता है, तो यहाँ पे आपको लिख देना 27 डिग्री में होता है, पहले का आंसर। ठीक है। इसके बाद दूसरे का आंसर देखें। दूसरे पूछा गया कि मानव आनुवांशिक रूप से डैश प्रजाति से संबंध किससे, तो आपको यहाँ पे लिख देना है होमो सेपिया से संबंधित है, होमो सेपिया लिख देना आपको। ठीक है यहाँ पे। इसके बाद आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को डैश वर्गों में बांटा, कितने वर्गों में बांटा गया, तो इसको आपको यहाँ पे लिख देना 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर आपके सामने आता 4, जिसमें पूछा गया कि वन्य प्रणाली अधिनियम डैश में लागू किया गया, तो यहाँ पे कब लागू किया गया था, 1973 में लागू किया गया था। तो फोर्थ का 1973 हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपके सामने 5 का पूछा गया भारत के डैश राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है, कौन से राज्य में आती है, तो यहाँ पे आपको तमिलनाडु का लिख देना है, तमिलनाडु में आती है। ठीक है, बाढ़। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है आपसे कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का डैश प्रतिशत भाग सूखा प्रभावित है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16% भाग आपका यहाँ पे सूखा प्रदर्शित है, मतलब सूखा, तो यहाँ 16। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले में भरना है आपको 27 डिग्री, दूसरे में हेमोसेपियंस भरना है, तो तीसरे में 3 भर लेना है, चौथे में 1973,
पाँचवें में तमिलनाडु और छठे में 16%। इस तरह से आपका पूरा का पूरा यहाँ पे रिक्त स्थान हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है सत्त असत, तो सत्त असत देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा गया सत्त असत कीजिए, जो आपके टोटल 6 नंबर के यहाँ पे होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि गंभीर सागरीय मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं, सही या गलत? तो आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 हुआ था, ये भी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में रेड लिस्ट में संकटपन प्रजातियों के बारे में सूचना प्रकाशित होती है, सत्य असत्य? ये भी आपका एकदम सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि कोपेन के अनुसार ये शुष्क जलवायु समूह है, सत्य असत्य? ये आपका एकदम असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बिग बैंग की घटना 15 वर्ष पहले हुई थी, ये भी एकदम गलत हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में कोसी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 सत्य हैं और 3 असत्य हैं आपके। तो इस तरह से आपको तीसरा प्रश्न पूरा का पूरा यहाँ पे कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है सही जोड़ी बनाइए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि सही जोड़ी बनाकर लिखिए, जो आपकी 5 नंबर की यहाँ पे होने वाली है। तो आपसे यहाँ पे पहले पूछा गया कि लैपिज, तो लैपिज को आपको कहाँ से मिला? लैपिज को आपको मिलाना है भूमिगत जल से मिला देना है। दूसरा, यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी किसको कहा गया है? हेमनी को कहा गया है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 में गर्ज, गर्ज किसको कहा गया? लहरों द्वारा कहा गया। पुलिन, पुलिन किसको कहा गया? पुलिन आपको नदी को कहा गया। मौसम संबंधी घटनाएं क्षुभ मंडल में होती हैं। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी मैचिंग मिला देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले का आपका ऑप्शन आ जाएगा डा, दूसरे का आपका ऑप्शन आ जाएगा घा, तीसरे का ऑप्शन आ जाएगा आपका खा, और चौथे का का, और पांचवे का आपका यहाँ पे आ जाएगा गा। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी मैचिंग मिलानी है। ये भी मैचिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक शब्दों में पूछा गया, तो उसको देख लीजिएगा आप यहाँ पे। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे लिख देना 32,87,623 वर्ग किलोमीटर, इतना है, ठीक। इतना आपको 32.8 लिख दोगे, इतना ही हो जाएगा लाख वर्ग, बस इतना लिख देना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया कि भारत की मानक यमगुदा कौन सी है? तो आपको लिख देना 82°1/2 पूर्वी देशांतर। क्या लिख देना आपको यहाँ पे? पूर्वी देशांतर लिख देना प्रश्न नंबर दूसरे में, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया कि हेमोड किसके द्वारा निक्षेपित किए गए हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा हिमानी जलधारा द्वारा। किसकी द्वारा? हिमानी जलधारा द्वारा निक्षेपित किए गए हैं, ठीक है, तीसरे का हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर आपसे पूछा गया 4, इसमें मृत सागर में कितने प्रतिशत लवणता पाई जाती है? तो यहाँ पे आपको लिख देना है 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता पाई जाती है प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर आपके यहाँ पे 5 में देखेंगे, तो प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया वायु दाब का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो आपको यहाँ पे लिख देना बैरोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? बैरोमीटर द्वारा ही किया जाता है। तो इसको मैं एक बार और डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहले का आंसर आप लिख रहे हैं 32 लाख, दूसरे का 82/102 पूर्वी देशांतर, तीसरे में हिमानी जलधारा, चौथे में 340 ग्राम प्रति लीटर, और पांचवें में बैरोमीटर लिख दें। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 5 पूरा का पूरा हो जाता है। इन सब के आंसर आपको बता देंगे, और जितने क्वेश्चन बताए उन सबके आंसर वीडियो में लास्ट में मिलने वाले हैं कि उनके आंसर आपको कहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं लिखी, या फिर अथवा में प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं लिखी। जो 2 नंबर का प्रश्न होने वाला, 2 में से कोई एक आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 में भूगोल क्या है, या फिर भूगोल के महत्व को समझाइए, इन दोनों में से एक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 में एल्बिडो किसे कहते हैं, या फिर इसका अथवा वाला प्रश्न देखेंगे, एल्बिडो किसे कहते हैं, अथवा वाला प्रश्न है इसका सामान्य हास्य दर किसे कहते हैं। इन दोनों से एक प्रश्न कर लेना, 2 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया कि तरंगों की कोई 2 विशेषता लिखी, या फिर उपसौर या अपसौर में क्या अंतर, इनमें से कोई एक आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 देख लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 आपके सामने दे रखा है। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव हैं, या फिर अथवा में भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। इन दोनों में से एक प्रश्न कर लेना, आपके यहाँ पे 2 नंबर पक्के यहाँ पे हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया कि डेल्टा तथा ज्वारनदत्त मुख्य में अंतर लिखिए, या फिर अथवा में नाममी गंगे परियोजना क्या है। इन दोनों में से एक प्रश्न कर लेना, 2 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया भारत में बाढ़ को रोकने के कोई 2 उपाय लिखिए, या फिर अथवा में सूखा क्या है। इन दोनों में से कोई प्रश्न कर लेना, आपके यहाँ पे 2 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। इसके प्रश्न नंबर आपके सामने 13 पूछा गया। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया कि भौतिक उपक्षय प्रक्रियाएं क्या हैं, या फिर अथवा में पूछा गया कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया को लिखिए। इन दोनों को कर लेंगे, 3 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया कि वर्षण के तीन
वर्षण के 3 प्रयोगों को लिखिए या फिर अथवा में वर्षा के प्रयोगों का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से एक प्रश्न कर लेना, आपके 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया कि जैव विविधता द्वारा हास्य के कोई 3 कारण लिखिए या फिर अथवा में जैव विविधता संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। इन दोनों में से कोई कर लेना, आपके 3 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय पठार के कोई 3 महत्व को विस्तार से लिखिए या फिर अथवा में हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से कोई कर लेना, आपके यहाँ पे 3 नंबर पक्के यहाँ पे आपके हो जाएंगे। इसके प्रश्न नंबर आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया कि हिमालय द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों में क्या अंतर है या फिर अथवा में सिंधु अपवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। सिंधु अपवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से कर लेना, 3 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 18 में कि वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन कीजिए, जो 4 नंबर का आपके यहाँ पे होने वाला है। या फिर अथवा वाला प्रश्न आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें अथवा वाला प्रश्न पूछा गया कि अथवा वाला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि प्लेट सीमाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। इन दोनों में से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना। ठीक है, इसके प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारकों का वर्णन कीजिए या फिर अथवा में भारत में वर्षा के वितरण को विस्तार से लिखिए। इन दोनों से कर लेना, आपके यहाँ पे 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। प्रश्न नंबर आपसे यहाँ पे 20 पूछा गया। प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा गया भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दिखाना, मानचित्र में दिखाना है। ठीक है, जो 5 नंबर हो जाएंगे, या इसको दिखा सकते हैं या फिर ये अथवा वाला आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। इनमें से दोनों में से कोई एक आप मानचित्र में दिखा सकते हैं। आप यहाँ पे 5 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये भूगोल का पेपर हो गया है। मैंने बता दिया जितना आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो भूगोल का पेपर है वो एकदम पूरा का पूरा मैंने विस्तार से बता दिया। अब इन सब के आंसर कहाँ मिलने वाले, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो इन सब के आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिले। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर, इसका नाम क्या लिख लेना, आपको सर्च कर लेना है रियल 95 से सर्च कर लेना है। अगर ऐसे नहीं आएगा तो इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से भी आप लिंक के द्वारा ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे इसका आपको PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इन सब के आंसर भी देख सकते हैं। अगर इसमें आंसर बताऊँगा तो आपका जो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आपका हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हमने सिंपल जो इजी क्वेश्चन उनके आंसर बता देंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर हैं उनके हमने PDF के माध्यम से आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सबके आंसर मिल जाएंगे, PDF विद आंसर के साथ मिल जाएंगे। तो ऐसी पूरा अपडेट के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।